जय श्री राम। परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ये जीव लौटकर वापस संसार में क्यों आता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने भी कहा है कि ये जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश यहाँ जीव लोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है। और ये मेरा परम धाम ऐसा है, भगवान ने कहा है कि मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद इस जीव को वापस लौटना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए, ये बार बार संसार में क्यों आता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है ना, तो उसी प्रकार जीव को भी भगवान के धाम में जाना चाहिए। ये जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है। अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। जैसे आप हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी कोई सदर भूल से यहाँ छूट गई, अपनी कंबल भूल से यहाँ छूट गई, या कोई चीज यहाँ रह गई, तो हमें उसे लेने के लिए वापस तो आना पड़ेगा ना। इसी प्रकार इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में अपनी ममता कर ली है, चाहे वही घर की ममता कर ले, चाहे परिवार की ममता कर ले, चाहे जमीन की ममता कर ले, चाहे रुपयों की ममता कर ले, कुछ भी हो, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहां लौटकर आना ही पड़ेगा। ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म ले लो, उसे फिर उन वस्तुओं के पास तो आना ही पड़ेगा। हमने एक कथा सुनी है। एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी में होकर निकले। धान मंडी में गेहूं और जौ, बाजरा, मोट, सना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े हुए थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोट की ढेरी में मोट खाने लगा। वहां पर उस ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के केस पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफी मारपीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा लिए। और इस दृश्य को देखकर श्री गुरु नानक जी महाराज हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हो। संतों की हर क्रिया किसी न किसी प्रयोजन को लेकर ही होती है, अतः महाराज हमें बताएं आप हंसे क्यों। उन शिष्यों ने पूछा गुरु नानक जी को कि गुरु महाराज वहां बकरे को पीट रहे हैं, बकरे को मार पड़ रही है, उनके मुख में जो दाना था वो भी उसने खींच के बाहर ले लिया है और आप हंस रहे हो। तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो शिष्यों, जो मार रहा है ना वो बनिया इस बकरे का बेटा है और ये बकरा इस बनिया का बाप है। इससे पहले के जन्म में इस दुकान का मालिक था ये बकरा। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो बरामदा है ना, इसी में ये बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में ये बकरा यहीं बैठता है। इसको याद नहीं है, लेकिन इसको ये जगह बहुत अच्छी लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। बहुत देवताओं के पास मनौती मांगी थी और पत्थर पत्थर पूजा था इस बेटे के लिए। जो ये बकरे को मार रहा है ना, उस बेटे को लिए उसने प्राप्त करने के लिए, बेटे को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पत्थर पूजे थे। बहुत भूपों के पास गया, बहुत देवताओं से मनती मांगी, तब जाकर के ये बेटा हुआ है। और आज ये बेटा इसको पीट रहा है। कमाया हुआ धन, बहुत सा धन इसी बकरे का ही है। लेकिन आज थोड़े दिनों से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। थोड़े से भी दानों में इसका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी। खाने के लिए आता है बेचारा तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। ये जीव किसी न किसी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा तो उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले, उसी जगह आना पड़ेगा। पशु, पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण है गुणों का संग। ऊंच नीच जो जाति होती है, ऊंच नीच की जो योनि मिलती है, किसी को
गाय मिलता है तो किसी को बकरी मिलती है, किसी को कुत्ता, किसी को मिनी, इस प्रकार से अलग अलग मतलब जिसको भी योनियों में जो अपना जन्म मिलता है, तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है? स्वामी जी फरमाते हैं वो कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रीत्या, प्रियता, वासना। जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसको लौट कर आना ही पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रियता है नहीं है और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, और अंत काल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। अंत काल के स्मरण से भी ये जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण ये भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। फिर ये लौट कर क्यों आता है? इसके खास कारण ये है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से उसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है, तो ये भगवान फिर वैसा का वैसा मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपये है, ठाकुर जी का ही घर है। हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं, मुनिम की तरह रहे, मालिक बने नहीं। यहाँ जो काम करे उसका एहसान ठाकुर जी पर रखे कि महाराज हम आपका काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है? परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी, यही सच्ची बात है। क्योंकि जब जन्मे थे तब नंग धड़क आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो ये लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, लाश को भी साथ नहीं ले जा सकते। तो धन संपत्ति वैभव परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और यहाँ रहते हुए भी इन सब को अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते हैं, स्त्रियां नहीं मानती है, कुटुंबीजन नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते हो। और जितने दिन सहे साथ में रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते, स्वभाव बदल दे या रंग बदल दे, ये आपके हाथ की बात है नहीं। फिर भी इनको कहते हैं मेरी चीजें, ये मेरे कैसे हुए बताइए। अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के ही हैं। जैसे आपको और हमें सत्संग करने के लिए जो मकान दिया गया है, अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें, ये तख्त हमारा, बिछौना भी हमारा, माइक भी हमारा है, क्योंकि हम सब इस तख्ते पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे, तो ये बेईमानी हुई कि नहीं? इसी तरह भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए, क्या ये मालिकी सदा रहेगी? ये अपने साथ सदा रहेंगे क्या? हम इनके साथ रहेंगे क्या? इनको अपने मन मुताबिक बदल लेंगे क्या? इन पर हमारा कुछ भी वश चलता है? नहीं चलता है। फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है ही नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है और जड़ वस्तुओं के साथ अपनापन है नहीं, केवल माना हुआ है। और भगवान के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, केवल उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए हैं, उनसे विमुख हो गए हैं, और संसार कभी अपना हुआ नहीं और हो सकता नहीं, इसको हमने अपना मान लिया है, इसलिए यहाँ लौट कर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहाँ वापस नहीं आते। यहाँ लोग भिन्न भिन्न जगहों शहरों से आए हुए हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद यहाँ कौन आएगा? जिसकी कोई चीज यहाँ रह जाएगी वही आएगा, जिसकी कोई वस्तु यहाँ नहीं छूटेगी वह क्यों आएगा भाई? यदि संसार की चीजों को आप अपना मानोगे तो ये चीजें तो आपके साथ रहेगी नहीं, लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है, जो आपने इन वस्तुओं के साथ जो संबंध जोड़ लिया है, आपने इनको अपना मान लिया है, वह आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो तो ये अपनापन इसी शरीर की जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद गृहस्थ आश्रम में कोई अपनापन नहीं रहता है,
अब यदि अपने कुटुंबी के स्त्री पुत्र भाई आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाए तो भी उस साधु को कोई चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है तो असली साधु हुआ नहीं अभी तक, अभी संबंध जुड़ा हुआ है। असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सब के सब चौपट हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं। कारण कि ये दृढ़ता है कि हम उनके नहीं हैं, वे हमारे नहीं हैं, हमारे तो केवल भगवान है। संसार की सभी चीजों को भगवान की ही माने। अब भगवान का काम करो, चिंता भय कुछ नहीं रहेगा। भोजन नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ प्रसाद पावे। गहने कपड़े कुछ भी धारण करे तो प्रभु का प्रसाद मानकर धारण करे। प्रभु के प्रसाद का बड़ा माध्यम है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता आसक्ति सब मिट जाती है। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या पत्ता सा भोग लगा दें, वह परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके हाथ से वह प्रसाद कण लेना चाहेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे। क्या वे मिठाइयाँ के भूखे हैं? नहीं, वे ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि अब वह ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आपकी इसमें ममता नहीं रही है। चाहे आप ही बांटे, लेकिन वहाँ आपका नहीं, ठाकुर जी का है। आप भाई बहन कृपा करो, अभी अपनी चीजों को भगवान की मान लो, हृदय से मान लो कि हे नाथ, ये सब कुछ आपका है। गहना कपड़ा भोजन मकान आदि सब कुछ प्रभु का ही प्रसाद है। अब भगवान की मर्जी, वो वहां रखो। अब लौट कर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता रही नहीं, कोई हमारा है ही नहीं। ऐसी कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, हमने इसको अपना मान लिया है। केवल मान्यता छोड़नी है, केवल मान्यता। महाराज रघु ने विश्वजित यज्ञ किया, संसार पर विजय कर ली और बाद में सर्वस्व दान कर दिया। ये विश्वजित यज्ञ होता है सजनों। आप और हम सब विश्वजित यज्ञ कर सकते हैं। हृदय से सब वस्तुओं को भगवान को अर्पण कर दे। शरीर को भी अपना नहीं माने, क्योंकि वस्तु हमारी है ही नहीं। हृदय से यदि ऐसा भाव कर दे तो विश्वजित यज्ञ हो जाएगा और कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए हैं। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान की माया को अपना मान लिया है, इसलिए मोहित हो गए। भगवान की माया किसी को मोहित करती नहीं, वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देती है, कृपा करती है। परंतु आप मिली हुई वस्तुओं पर कब्जा कर लेते हो, उन्हें अपना मान लेते हो। सजनों, ये आपकी है नहीं, थी नहीं और रहेगी भी नहीं। अभी भी निरंतर उनका वियोग हो रहा है। ध्यान दे, जितने दिन आप हम सब वस्तुओं को अपना मानकर जी गए हैं, उतना उनसे वियोग हो गया। यदि कोई चीज हमारे पास 50 वर्ष रहने वाली है और 10 वर्ष बीत गए, तो अब ये चीज 50 वर्ष हमारे पास नहीं रहेगी, अब तो 40 वर्ष ही रहेगी। इसलिए वियोग तो निरंतर हो ही रहा है। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं, वह आपसे प्रतिक्षण अलग हो रही है। पहले अलग थी, बाद में अलग रहेगी और अभी वास्तव में वो भी अलग हो रही है। वस्तु कभी नहीं कहती कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। आप कहते हो कि ये मेरी है। जैसे ये मकान है, तो मकान ये कभी नहीं कहेगा कि ये मैं आपका हूँ। आप इस मकान को मानकर बैठे हैं कि ये मकान मेरा है। आप मकान में से कभी भी जाओ, कभी भी आओ, मकान कभी नहीं पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन ये आपने माना है कि ये मेरा घर है, अतः आपको लौट कर आना होता है। घर ने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओं ने आपको मेरा नहीं कहा है। और सच्ची पूछो तो कुटुंबी जन भी आप जब तक जीते हैं तभी तक मेरा मेरा कहते हैं। प्राण निकलने के बाद जलाकर भस्म कर देंगे, फूंक देंगे आपको। श्वास थका सब आस करे, श्वास गया अब काडो रे काडो, धरती को धन बताए दियो, अब नाक सनेती में बांध रे गाडो, आड़ोस पाड़ोस के आप खड़े सब कौन कहावत राको रे ठाडो, ठेठ मसान पहुंचाए दियो, अब रह गई जान चलियो गयो लाडो। फिर भी कहते हैं ये मेरा आपका क्या है? शरीर पे यही पड़ा रह जाएगा। भाइयों बहनों, कृपा करो और हृदय से कह दो कि यह सब कुछ भगवान का है। कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं है। महाराज, आपकी छोड़ने की सच्ची नियत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे आपको, लेकिन आपकी नियत ही नहीं छोड़ने की। उनको पुकारे कि ये नाथ, मैं इन वस्तुओं को अपना मानना चाहता नहीं, तो भगवान कहेंगे कि बहुत ठीक है और ममता छूट जाएगी। परंतु हृदय से छोड़ने की नियत हो तब। यदि छोड़ना चाहते हो नहीं,
तो मरने पर भी नहीं छूटेगी। भूत प्रेत बनना पड़ेगा, वही पोशाक धारण किए उसी घर में आता है, लोगों को दिखता है। भूत प्रेत बन जाने पर भी ममता छूटेगी नहीं। इसलिए आपने जो सांसारिक वस्तुओं में अपनापन कर दिया है, जो अपना मान लिया है, ये संसार में लौट कर आने का खास कारण है। यही बड़ी गलती है। ये सब संसार परमात्मा का है और मान लिया अपना, तो ये है अपनी बेईमानी, ईमानदारी नहीं है। भाइयों बहनों माताओं, आप मानो तो सही, आप अपनी कही जाने वाली सब चीजों को भगवान की मानकर चलो तो वे सब भगवान का प्रसाद हो जाएगी। फिर मस्त हो जाओ कि हम तो ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं, हमारा सामान कौन बड़भागी है। चीज चली जाए तो ठाकुर जी की चली गई, अपनी मानेंगे ही नहीं। हाँ, रक्षा ठीक तरह से करेंगे। अब बोलो, मरने में भी मौज रहेगी नहीं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बैठिए पूर्ण परमानंद। मेरे मरने में आनंद है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे मरने में ही आनंद है, क्योंकि अपने प्यारे प्रभु से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे वापस। अपना वास्तविक घर है भगवान का दरबार, वहां जाएंगे। हमारा घर भगवान है और देश है, परिवार है हमारे, वे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की जाति के, उन्हीं के संबंधी है। आप और हम सब भगवान के हैं। ये देश अपना देश नहीं है। इन आंगणिये ये सखी हम खेलन आए, कई खेलिया कई खेलसी, कई खेलन सिदाई। ये तो खेलने का एक रंगमंच है संसार, केवल खेलने का रंगमंच, स्टेज है, इस पर खेलना है बस। खेल की चीजों को अपना मान लेते हैं, ये बड़ी गलती है। आज लोग कहते हैं कि अशांति है, दुख है, संताप है। क्या करें भैया, आपने भगवान की वस्तुओं को अपना मानकर जो बेईमानी की है ना, उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इन चीजों को अपना माना है, वास्तव में वह अशांति है। अपनापन छोड़ा तो वह शांति प्रकट हो जाएगी। बहनों माताओं, आप घर में रहते हुए भी कहो कि आज से काम मैं करूंगी, आराम सबको दो। आपकी सास, ननद, देवरानी, जेठानी, जो भी घर के सदस्य हो, उनका काम आप करो। सास को चाहिए कि बहू से कहें बेटा ठहरो, काम मैं करूंगी। बहू कहें राम 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 राम। ऐसा कैसे होगा सासू जी? हमारे रहते हुए आप बूढ़े बड़े काम करेंगे? नहीं करने देंगे आपको काम, आपका काम हम करेंगे। तो सास बोले बेटा मैं जीऊं तब तक तो मुझे करना ही चाहिए। बहू कहे माँ जी आप काम करें और मैं बैठी रहूं, ये कैसे हो सकता है? आप चली जाओगी तो हम किसको काम करके दिखाएंगी? इसलिए काम तो हम करेगी। इस तरह काम करने के लिए लड़ाई हो जाए घर में, देवरानी कहे कि मैं करूंगी, जेठानी कहे कि मैं करूंगी काम, आप सब आराम करो। सुख आराम प्रशंसा उनके लिए और घर का काम परिश्रम अपने लिए। फिर संसार में आना नहीं होगा। अपना कुछ माना नहीं है और सबकी सेवा कर दी, अब क्यों आएंगे भाई? यहाँ घर में काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अभिमान मत करो, ममता मत करो। ममता आपकी चलेगी नहीं। आज से 100 वर्ष पहले इन कुटुंबियों और इन घरों पर अपनी ममता थी क्या? नहीं थी। 100 वर्ष के बाद रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अभी भी निरंतर मिट रही है। जितने दिन बीत गए उतनी सब चीजें अलग हो गई। उम्र पूरी हो जाएगी तो राम नाम सत्य है बोल जाएगी। तो चीजें आपकी कैसे हुई भाई? पहले आपकी नहीं, पीछे आपकी नहीं, तो बीच में आपकी कैसे हो गई? हर पल आपसे बिछड़ रही है वस्तुओं। इन वस्तुओं द्वारा सबकी सेवा करो, आदर करो, सबको मान दो, घर में रहते हुए न्याल हो जाओगे। जो संसार में अपनापन वासना करेगा तो वह लौट कर नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा? जिसकी जहाँ वासना है, स्वप्न में भी उसको वही याद आता है। स्वप्न की तरह मरने पर भी वही याद आता है, क्योंकि वासना ही उसका शरीर है। किसी में वासना नहीं रही तो ये जीव लौट कर संसार में क्यों आएगा? अगर वासना रह गई तो थोड़ी धन में, थोड़ी घर में, थोड़ी पुत्रों में, तो यहाँ वापस आपको आना पड़ेगा। यदि हमारा संबंध यहाँ किसी से नहीं है, केवल भगवान के साथ जब संबंध जोड़ लिया है, जीते रहे तो भगवान के साथ, मरे तो भगवान के साथ, तो हम भगवान के पास ही जाएंगे। फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा। एक राजकुमार थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ते थे और उनमें से 5-7 बालक राजकुमार के मित्र भी थे। और वे मित्र बोले आप राजकुमार हो,
राजगादी के मालिक हो, आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगादी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे क्या? तब हम समझेंगे कि मित्रता है कि नहीं, नहीं तो क्या है। राजकुमार बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए, राजकुमार को राजगादी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुमार ने अपने मित्रों से एक एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तब समझे हम। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगादी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। अब आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगादी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐश आराम से मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लग रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा ही है, बस 3 दिन के लिए तो राजा मैं हूं ना, तो सब मेरा है। मैं राजा हूं तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण देवताओं से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाओ, कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए। तब वह राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो? तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी आपकी? हजामत में लंबी कर दी, अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया, उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र तेल फुलेल आदि लगाने वाला आया, उसने भी बहुत देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई, अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगादी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए उसको भी राजी दे दिया। और वो बोले कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, आपका बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है? तो मंत्री जी ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज की कमी है, किसके क्या क्या तकलीफें हैं, पता ला करके मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी, फला गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं है नहीं, धर्मशाला है नहीं, पाठशाला है नहीं। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांवों में जहाँ जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही उनके अनेक लोग राज आज्ञा से के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना काम हो गया, इतना बाकी रहा, जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला है, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं उनको तो हजामत हो रही है और दूसरे मित्र की तरह सेवा कर रहे हैं। उनको भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरी मुकुटमणि। तो भाई हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है उसके द्वारा संबंध सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। ये राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय अपने को करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता है। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, ये बड़ा पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होगी और पिताजी भी खुश होंगे, फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
पिताजी के धाम में हमारा सदा निवास होगा। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्यों आएंगे? हमारा ये लोक है ही नहीं, ये तो जीव लोक है। हमारा लोक तो हमारे प्रभु का धाम है, हम तो उसी लोक के हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मैं तो पूर्व देश रा मारी हेली, बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली जो लखे धर फुरबला होय। मैं तो पूर्व देश का, मेरी भाषा यहाँ की नहीं समझता, यहाँ सब पश्चिमी देश के लोग हैं। मेरी बोली वही समझ सकता है जो ठेठ पूर्व देश का रहने वाला हो। मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, सब चीजें भगवान की है, मेरा कुछ है नहीं। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है उसको मरने के बाद यहाँ लौट कर आना नहीं पड़ता। लेकिन जो संसार में ममता रखेगा